देखिए लोग के तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद। पहले दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, हम आपके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिसके एवज हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट जिससे आप महजूज होते हैं ये लगातार प्रोवाइड करना बंद नहीं करेंगे। हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने आपके गिरदोनवा में मौजूद छोटी छोटी चीज़ें जिनके मकासद का हमें पता नहीं होता उनको पॉइंट आउट किया और आपने उसे बहुत पसंद किया और दूसरी वीडियो की फरमाइश की। लिहाजा आज हम उसी की दूसरी इंस्टॉलमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे 14 ऐसी चीजों के बारे में जिनसे शायद आप पहले आगाह ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 14, 5,000 रुपए का नोट। दोस्तों, पाकिस्तान का 5,000 का करेंसी नोट है, जिसके बाद अभी तक इससे ज्यादा मालियत का नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं किया गया। जबकि इस करेंसी नोट के अकब पर जिस जगह की तस्वीर शाया की गई है वो इस्लामाबाद में वाक़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद की तस्वीर है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम एक अजीमुशान मस्जिद है, जिसे जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज हासिल है। ये अजीम मस्जिद अपने अनोखे तर्ज तामीर के बाइस तमाम मुस्लिम दुनिया में मारूफ है। मस्जिद का संगे बुनियाद अक्टूबर 1976 को रखा गया था और तकमील सन 1987 में हुई थी। शाह फैसल मस्जिद की तामीर की तहरीक सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने 1966 के अपने दौरा इस्लामाबाद में दी। 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक्किद कराया गया जिसमें 17 ममालिक के 43 माहिरीन फन तामीर ने अपने नमूने पेश किए। 4 रोजा मुबाहिसे के बाद तुर्की के विदित दालू का पेश करदा नमूना मुंतखब किया गया। पहले नमूने को रिवायती मस्जिदी मेहराबों और गुम्बद से मुख्तलिफ होने की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन मारगला की पहाड़ियों के दामन में मस्जिद की खूबसूरत तामीर ने तमाम नकादों की जबानों को कुफल लगा दिए। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की इमदाद की 10 लाख सऊदी रियाल की सूरत में, जो कमोबेश 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकन डॉलर बनते हैं। इनकी लागत से 1976 में मस्जिद की तामीर का आगाज किया गया। तामीरी अखराजात में बड़ा हिस्सा देने पर मस्जिद और कराची की अहम तरीन शाहराह 1975 में शाह फैसल की वफात के बाद उनके नाम से मौसूम कर दी गई। तामीराती काम 1986 में मुकम्मल हुआ और अहाते में बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई गई। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के मज़ार की छोटी सी इमारत मस्जिद के मरकजी दरवाजे के करीब वाक़ है। नंबर 13, द हिडन हर्शी किस। दोस्तों, हर्शी कैंडीज बहुत से लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं। अगर आपके पास हर्शी कैंडीज हो तो आपने देखा होगा कि इसके कवर के ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ होता है किस, तो वहाँ पर के और आई के दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर भी बिल्कुल हर्शी कैंडी जैसा डिजाइन बना होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप इसके बारे में जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 12, पेट्रोल गेज एरो। दोस्तों, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के स्पीडोमीटर पे आपको पता चल रहा होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है। अगर कभी गाड़ी का फ्यूल कम हो जाए तो आप फौरी तौर पर गाड़ी की फ्यूल की भरपाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गाड़ी के फ्यूल का जो सिंबल होता है इसमें आपने देखा होगा कि एक एरो का निशान यानी तीर का निशान बना होता है, जो कभी दाएं और कभी बाएं जानिब होता है। अब बहुत से लोगों को इसका मकसद पता नहीं होता। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जान सकें कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक किस जानिब है, आया वो लेफ्ट पर है या फिर राइट पर है। इससे ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने में जब वो कभी फ्यूल भरवा रहा हो बहुत आसानी हो जाती है। नंबर 11, सिंबल्स ऑन प्लास्टिक बॉटल्स। दोस्तों, प्लास्टिक की बोतलों के ऊपर बहुत सारे ऐसे निशानात होते हैं जिनके बारे में अफराद को नहीं पता होता। दोस्तों, ये जो आपको ट्रायंगल का निशान नजर आता है ये बेसिकली रिसाइकलिंग का निशान है, जिसका मतलब ये है कि आप जब इस बोतल को इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद इसे दोबारा से रिसाइकल किया जाएगा और इस प्लास्टिक को बड़े बड़े मशीनरी के मर्तबानों के अंदर डालकर इसको दोबारा से क्रश किया जाएगा और चिपिंग करने के बाद इसको नए सिरे से एक नई बोतल में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से इसके ऊपर बहुत सारे सिंबल ऐसे भी होते हैं जो मिनरल्स के होते हैं, जिनसे पता चलता है कि बोतल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी मौजूद हैं। नंबर 10, हिडन क्वीन हेड ऑन पाउंड नोट्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर मुल्क के अंदर मुल्क के सरबराह का नाम या फिर उसकी तस्वीर नोट्स के ऊपर मौजूद होती है। इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी जो पाउंड का नोट है उसके ऊपर मलिका की तस्वीर मौजूद होती है और मलिका की तस्वीर के बिल्कुल अकब में एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर आपको बज़ाहिर तो कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप इसे रोशनी के सामने लेकर जाएं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मलिका बरतानिया की एक तस्वीर भी मौजूद है, जो कि नोट के जेन्युइन होने की निशानी होती है। इसी तरीके से अगर आप लोग डॉलर का नोट देखें तो उसमें एक ट्रायंगल होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इल्यूमिनाती का सिग्नेचर है। नंबर 9, डबल क्वार्टर पाउंडर फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे अफराद मैकडोनल्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से KFC या फिर स्टारबक्स वगैरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हो कि अगर आप कभी मैकडोनल्ड पर बर्गर खाने जाएं और आपने
डबल क्वार्टर पाउंडर चिकन खाना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक आम बीफ बर्गर के इजाफी पैसे देने हैं और आपको डबल डेकर बर्गर मिल जाएगा। दोस्तों ये कैसा लगा? क्या आप ऐसा बर्गर खाना चाहेंगे? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताने वाला हूँ। नंबर 8, हिडन शील्ड पैटर्न ऑन ब्रिटिश कॉइन्स। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स या इस तरह के कोई और सीजन देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो आपके पास शील्ड्स होती हैं ये तलवारों के वार से बचाने के लिए होती हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से बरतानिया के अंदर जो उनके सिक्के हैं, इन सब सिक्कों को जब इकट्ठा किया जाता है तो आपको पता चलता है कि ये 6 के 6 सिक्के इकट्ठे होकर एक शील्ड की शक्ल बना देते हैं। इनको अरेंजमेंट कैसे किया जाता है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके की अरेंजमेंट की वजह से बहुत सारे अफराद इसे पुराने जमाने की एक तहरीक समझते हैं और समझते हैं कि मलका बरतानिया चाहती हैं कि लोग अपना माजी कभी ना भूलें। नंबर 7, कैमरा सिंबल। दोस्तों कैमरा सिंबल में अगर आप लोगों को जो है वो आम रूटीन में शौक हो तस्वीरें वगैरह खींचने का या आपको फोकल लेंस वगैरह के बारे में पता हो तो फोकल प्लेन मार्क का भी आप लोगों को पता होगा। ये बेसिकली वो डिस्टेंस होता है जिससे अच्छी तस्वीर ली जा सकती है एक ऑब्जेक्ट और आपके मिरर लेंस के दरमियान। ये जो छोटा सा निशान आपको नजर आ रहा है जिसे मैथमेटिक्स में फाई भी कहते हैं, इस निशान का मतलब ये होता है कि इसके बिल्कुल नीचे फोकल प्लेन का मार्क है। और बहुत ही अफराद जो कभी कैमरा ठीक करवाने जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि इसी पॉइंट से मैकेनिक उनका कैमरा ओपन करता है ना अमेजिंग। नंबर 6, ब्रिटिश यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। दोस्तों अक्सर औकात कोई ना कोई क्रीम या फिर कोई आम चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके ऊपर एक सिग्नेचर मौजूद होता है जो C और E लिखा होता है। इसी तरीके से एक हार्ट शेप भी बना हुआ होता है जो नीचे ट्रायंगुलर और ऊपर हार्ट होता है। दोस्तों ये दोनों बेसिकली स्टैंडर्ड्स के निशानात हैं। ऊपर वाला निशान जो कि आपको ट्रायंगल का नजर आता है ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और CE यूरोपियन स्टैंडर्ड है, यानी इससे नीचे की कोई भी चीज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 5, रॉयल सील ऑफ अप्रूवल। दोस्तों ये शेरों के निशान और एक यूनिकॉर्न के निशान वाला आपने सिंबल बहुत सारी चीजों पे देखा होगा। ये कभी विस्की के ऊपर भी आपने देखा होगा, कभी आपने वोडका की बोतल पर देखा होगा या कभी आपने आम खाने पीने की चीजों पर देखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर ये सील है वो चीज डायरेक्ट रॉयल फैमिली भी यूज कर रही है और रॉयल फैमिली और आप एक ही तरह की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना अमेजिंग। नंबर 4, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्पाइक्स। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बहुत से लोगों का बहुत पसंदीदा है। लाखों अफराद हर साल इसे देखने के लिए अमेरिका में जमा होते हैं। अगर आपको भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाने का शौक है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सर पर मौजूद उसके क्राउन के 7 स्पाइक्स का क्या मतलब है। दोस्तों ये 7 नुकीले स्पाइक्स बेसिकली 7 बर्रे आज़मों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 3, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट आफ्टर ओपन। अगर आपने कभी जेल इस्तेमाल की हो या कभी आपने फेस वॉश या क्रीम इस्तेमाल की हो जो कि एक पाउडर पैक के अंदर होती है, उस पर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा निशान होता है जिसमें एक ढक्कन खुला हुआ होता है। इस निशान के नीचे 7M, 4M, 12M या इस तरह कुछ लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने क्रीम खोली इसके 7 महीने बाद ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल वेस्ट है और आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा आपने इसे जब भी खोलना है सोच समझ कर खोलना है। नंबर 2, मुस्टैचलेस किंग ऑफ लव। दोस्तों आपने कभी ताश तो खेली होगी। ताश के पत्तों पर आपने देखा होगा कि 7 तरह के किंग होते हैं। एक तो वो किंग है जो खेल रहा है, दूसरा किंग वो है जो आपके अपोजिट बैठा है, एक किंग वो है जो आप दोनों को चीट कर रहा है और 4 किंग वो है जो आपके पत्तों में है। एक किंग जिसे चिड़िया का किंग कहते हैं, एक को पान का किंग कहते हैं, एक को ईंट का और एक को हार्ट का। अब ये जो हार्ट वाला किंग है इसकी मूछें नहीं होती बल्कि बाकी तीनों की मूछें मौजूद होती हैं। इसकी मूछें क्यों नहीं होती? क्योंकि ये है दिलों का राजा और दिलों के राजा की मूछें नहीं होती क्योंकि मूछें बहुत ही ज्यादा मर्दाना वजाहत का निशान होती हैं जो कि इसके अंदर नहीं पाई जाती। नंबर 1, द टार्डिस इज नेक्स्ट टू अर्ल्स कोर्ट टेबल स्टेशन इन द यूके। दोस्तों अर्ल्स कोर्ट ट्यूब जो है उसके बिल्कुल करीब एक टार्डिस का स्टेशन है जो पुराने वक्तों के अंदर तामीर किया गया था और आज भी वहां पर मौजूद है। अगर कभी आप इसे गूगल मैप पर सर्च करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।